टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक बचा है ना इसका, इवोल्यूशन ऑफ मैन। यानी अगर हम बात करें बायोलॉजिकली, तो हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, यानी इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, होमो सेपियंस जो है कैसे विकसित हुए हैं, हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत पुरानी चीज़ जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार ये सुनते भी हैं कि ह्यूमन बीइंग का विकास बंदरों से हुआ है। ठीक है, तो वैसी प्रजातियों से हुआ है। अगर आप देखोगे, यानी अगर आप बात करोगे कि खोपड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं, ये आपको खोपड़ी किस जानवर की लग रही है? बंदर की लग रही होगी, आगे निकला हुआ है ना ये। अगर आप इधर बात करोगे ऐसे, कुछ इस तरीके से देखोगे, ये ज़्यादा ह्यूमन लाइक है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ विकास कैसे हुआ ये हमें देखना है, वो भी किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में, कि कौन से टाइम में कैसे मानव रहे होंगे। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि जिससे कि हम वहाँ पुराने समय में जा कर के देख लें, लेकिन आपकी बुक के अंदर जितना लिखा हुआ है, मैंने एक कंसाइज सा प्रिपेयर किया है, आप चाहें तो इसको भी उतार लेना। कल वाला क्या आपने उतारा है? ठीक है, वो तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा ना, उसमें और कौन उतार के देगा? मैं उसको किसी ग्रुप के थ्रू नहीं भेजूंगा, आपको ही उतारना है। तो अगर आप शुरू करें कि हमें ह्यूमन का डेवलपमेंट देखना है, हमें ह्यूमन का इवोल्यूशन देखना है, तो आपकी किताब के अंदर जो फर्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है वो 15 मिलियन ईयर अगो का दिया हुआ। उस समय दो प्रकार के क्रिएचर एग्जिस्टिंग थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। कहते हैं कि ये जो है वो एप लाइक था और ये मोर ह्यूमन लाइक। ठीक है, ऐसा रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस आपको 15 मिलियन ईयर अगो का दिया हुआ है। तो आपको इससे देख करके लग तो रहा होगा कि हमारा डेवलपमेंट किससे हुआ है? रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस का इट में भी पॉसिबल कि ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस आया हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, उसके बाद जो है, अगर आप 5 मिलियन ईयर अगो की चीज़ देखें, तो आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 मिलियन ईयर अगो को इथियोपिया एंड तंजानिया से कुछ जो है बोन्स मिली है। ठीक है, इथियोपिया, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, इथियोपिया एंड, इसको आप लिस्टिंग कर लेना बेटा, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि इथियोपिया एंड तंजानिया ये कहाँ की कंट्री है? ये अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है,
तो आप ये भी मान के चलिए कि ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन हुआ है लगभग अब तक के रिकॉर्ड्स के अनुसार कहाँ से मान सकते हैं, अफ्रीका से। ठीक है, इसमें कुछ बोन्स मिली हैं जो कि इन्हीं से संबंधित हैं लगभग, और ये देखने में आया कि लेकिन इनकी हाइट जो है 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको 2 मिलियन ईयर अगो का जो मिलता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का रिकॉर्ड मिलता है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का रिकॉर्ड मिलता है। पहला आपने क्या देखा था, रामापिथेकस, फिर कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है और उसके बाद है होमो हिबिलिस। इनका लगभग साथ में ही आपको इनको बोन्स वगैरह इनकी है, थोड़ी बहुत जो डिफरेंट बोन्स हैं वो ऐसा मान सकते हैं कि जो होमो हिबिलिस की वो बोन्स थी। उसके बाद जो आप 1.5 मिलियन ईयर अगो का अगर आप देखेंगे तो आपको होमो इरेक्टस नज़र आता है। 1.5 मिलियन ईयर अगो, तो इसमें क्या आता है, होमो इरेक्टस। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चलेंगे तो लगभग 1 लाख वर्ष पहले और फिर 40,000 वर्ष पहले ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये आपको ये सब याद करने का आपको है ना एक सरल सा तरीका बताया था। ये सब चीज़ें क्या है, हिस्टोरिकल चीज़ें। ठीक है, आप इनको पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगी। आप इसका एक लिस्टिंग बना लेना, आपको याद हो जाएगी। एक बहुत सरल सा तरीका आपको बताता हूँ इसे याद रखने का। आप एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रख लेना बेटा, नोट ही कर लेना चाहे आप। ये तो याद हो जाएगा, राहेन एस, याद हो जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल, अभी आपको इससे सारा याद करा देंगे। अब यहाँ देखिए, आर का मतलब क्या है, रामापिथेकस। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, एच का मतलब क्या है, होमो हिबिलिस। ठीक है, ई का मतलब क्या है, होमो इरेक्टस। ठीक है, और ये निएंडरथल मानव है। ठीक है, और यहाँ पर कौन पहुँच गया, होमो याद हो जाएगा ऐसे। हमें यहाँ तक पहुँचना है भाई, इनकी खोपड़ी कैसी है। ठीक है, और इससे पहले ड्रायोपिथेकस। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया ना। अगर आपको पूछ ले किस सीक्वेंस में आए तो आप बता तो सकते हैं, पहले ड्रायोपिथेकस, उससे रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हिबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथैलिस और फिर होमो सेपियंस। आपकी बुक में इतने ही दिए हुए हैं। बाकी अगर आप कई किताबों में पढ़ेंगे वहाँ आपको पेकिंग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, जवा मानव, बहुत सारे। अब आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉसिल मिले हैं वो इनके साथ मैच कर लेना। ठीक है, अब देखो, इसका जो ब्रेन का जो साइज था, वॉल्यूम था, वो ये मान के चलो कि 800 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कितना,
900 सीसी, ठीक है। और इसका कितना 1400 सीसी, और सेपियंस का कितना लगभग 1600 सीसी ब्रेन का जो वॉल्यूम है, ठीक है। इनकी खोपड़ी कैसी थी भाई? ड्रायोपेथिकस की खोपड़ी तो मैंने आपको बना करके दिखाई थी ना। ये थोड़ा सा लंबा सा जबड़ा आएगा आगे वाला, और इस तरीके से आप इसको बना करके दिखाएंगे, ये ड्रायोपेथिकस, ठीक है। होमो सेपियंस की कैसी है? आप अपनी खोपड़ी के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, ऐसे से ऐसे कैसे बने, बस यही सब आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। बाकी अगर किताब की सबसे ज़्यादा याद करना है, आपको याद नहीं होगा, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वो यही है, ठीक है। यहाँ आप शुरू करोगे, ये कितने ईयर अगो था? ठीक है, और ये मान करके चलिए ये था 5 से 2 में था ये। फिर आगे चलते 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 आप अपनी किताब के हिसाब से आप बना लेंगे, ठीक है। इसका जो हुआ है ना, ये लगभग ये मान के चलो 1 लाख साल पहले है, ठीक है। और 1 लाख साल से लेकर के 40,000 साल तक का ये मानते हैं कि इसके बीच में इनका आया होगा एग्जिस्टेंस। और फिर हमारा ये जो एग्जिस्टेंस जो प्रेजेंट स्पीसीज़ है, उसका ये आया है कि वो लगभग 75,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन बीइंग ने, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, ह्यूमन बीइंग ने अपने शरीर को ढकना कब शुरू किया? ऐसा देखा गया है कि जो ये निएंडरथैलिस है, यहाँ से ये सिचुएशन शुरू हुई। इन्होंने अपने शरीर को ढकना शुरू किया, और जो मृत मानव होते थे उनको उन्होंने दबाना या दफनाना शुरू किया। यहाँ से ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ। और आप ये मान के चलिए कि लगभग यहाँ तक केवल फ्रूट ईटिंग था, और इसके बाद वो क्या हो गया, फ्रूट ईटिंग भी रहा, वेजिटेबल्स भी वो लेता था काम में, और इसके बाद वो मीट भी खाने लगा, ठीक है। यहाँ तक वो फ्रूट ईटिंग था। और जो होमो सेपियंस हैं, इनका डेवलपमेंट भी कहते हैं अफ्रीका में हुआ, लेकिन अफ्रीका से ये माइग्रेट कर गए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, जहाँ पर अलग अलग रेसेस डेवलप हुए। होमो सेपियंस के रेसेस हैं, कुछ आपको देखेंगे अलग प्रकार के दिखेंगे, ना अफ्रीकन्स अलग प्रकार के दिखेंगे, इधर रशियन अलग प्रकार के दिखेंगे, इंडियन अलग प्रकार के दिखेंगे। तो ये रेसेस डेवलप हो गए किसके? होमो सेपियंस के, ठीक है। तो इस तरीके से होमो सेपियंस का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ये याद रख लेना बेटा, ये खोपड़ी का जो है ना, ये साइज ऐसे से ऐसे हो गया, ठीक है। अब आपको कैसे ही बनाना पड़ जाए, अब तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो ना, ठीक है। आप तो अगर पहला बोलिए बेटा कौन सा है, उसके बाद रामापेथिकस, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद देखो, आपको तो याद हो गए ना, ठीक है। क्योंकि ये मॉडर्न मैन के पास है निएंडरथैलिस, तो यहीं से ही वो सारे शरीर को ढकना और कुछ रिचुअल्स वगैरह सब यहीं से ही प्रारंभ हुआ, ठीक है। बाकी इससे चलो, इसका सबसे बड़ा है 1600, इसका 1400, ठीक है। इसके बाद ये क्या है 900, और ये 800।
इनके कोई रिकॉर्ड्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको मानव का विकास समझाना था। अब इसमें जो देखते हैं कि जो ये प्रेजेंट है होमो सेपियंस है, ये लगभग ये 75 कई किताब 75 या 40,000 से लेकर के 10,000 साल के बीच में ये आया है। ठीक है, होमो सेपियंस, और अलग अलग रेसेस में डेवलप हुआ है। और जो एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, इससे आगे के टॉपिक में आप कहाँ पढ़ेंगे भाई होमो सेपियन आने के बाद क्या हुआ, वो आप ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आते हैं। मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं कि अगर आप देखेंगे ये जो पुरानी सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं हैं, ये लगभग 5,000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं 2500 BC, तो 4,500-5,000 साल पुरानी सभ्यताएं हैं। तो यहाँ कृषि के और स्टोन के बने हुए या कुछ मेटल के बने हुए औजार भी आपको प्रदर्शित होते हैं। यानी ये फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ आया मॉडर्न ह्यूमन तक। ठीक है, और वहीं से ही पुराने जो ग्रेन्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। तो इसका मतलब कृषि भी वहाँ पर उस समय होती थी, मिट्टी के बर्तन वगैरह ज़्यादा थे। ठीक है, बाकी ह्यूमन हिस्ट्री के टॉपिक हैं स्टोन एज, आयरन एज, कॉपर एज, कब स्टोन आया, कॉपर आया, कैसे आया, कब पहिए का डेवलपमेंट हुआ, ये सब जो है वो आपको इनमें आगे हिस्ट्री के टॉपिक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी बायोलॉजी के हिसाब से आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है, ड्रायोपैथिकस से लेकर के होमो सेपियंस तक। और फॉर्मूला क्या है, राहेन एस। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? बहुत है इतना।